कहाँ है मेरी रीवा? तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे किडनैप करने की? तू जानती नहीं मैं कौन हूं, पर बात कर दूंगा तुझे। थैंक गॉड आप आ गए। खट्टू, इन लोगों ने मेरी रेवा को किडनैप किया। पता नहीं कहाँ है वो। सुमन जी बताओ कहाँ है मेरी रेवा? ये तो देविका ने मुझे यहाँ बुला लिया, वरना मेरा आना कोई जरूरी नहीं था। तुझे तो मेरे नौकर ही देख लेते। देविका भाभी, सबको बुला लिया आपने, और कोई बचा है क्या इंदौर में? ये सब ड्रामा, मुझ पे गलत इल्जाम लगाने से अच्छा होता आप रेवा को ढूंढते। है, बस बेहोश हुई है। जल्दी से रेवा को यहाँ लेकर आओ, वरना बहुत बुरा होगा तेरे लिए। एक तो पहले ही तेरी मनुष्यत के कारण मेरी एक बेटी की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, और अब तेरा गंदा साया रेवा पर भी पड़ चुका है। अगर मेरी रेवा को कुछ हुआ ना, तू और तेरा परिवार मरने की भीख मांगेगा। अब क्या करूं मैं? ये तो सबके सब यहाँ टपक गए। इन सबसे बचने के लिए तो इस पिद्दी चुईया को यहाँ पर छुपाने लेकर आया था, घर पर। लेकिन अब तो पूरी फौज यहाँ पे आ गई है। कुछ तो करना पड़ेगा गुल्लू। अगर इनमें से कोई भी ऊपर आ गया ना, तेरा तो राम नाम सत्य यही हो जाएगा। क्या करूं क्या करूं? काम करता हूँ, इसे स्टोर रूम में छुपा देता हूँ। हाँ, इससे पहले कोई आए, यही करता हूँ मैं। आपकी रेवा, आपकी। अंकल जी, आप तो सारे रिश्ते तोड़ चुके थे ना अपनी बेटियों से। पानी के साथ आज मैं तुम दोनों को तिलांजलि देता हूँ। आज से मैं तुम दोनों का अंतिम संस्कार करता हूँ। आज से मेरा तुम दोनों के साथ कोई रिश्ता नहीं। तिलांजलि दी थी आपने देविका भाभी, कृतिका दोनों को। फिर आपकी रेवा कैसी हुई? आपकी तो बेटियां ही नहीं है। इसलिए अंकल जी, ये हमारे घर का मामला है। आप बीच में ना बोलेंगे तो बेटर होगा। हाउ डेयर यू! हाँ, तो फिर से रिश्ता जोड़ लिया मैंने, क्योंकि तूने मेरी बेटियों का जीना हराम कर दिया था। तूने क्या सोचा? अनाथ है मेरी बेटी और तू कुछ भी कर सकती है। अंकल जी, अनाथ नहीं है वो, उनका बाप अभी तक जिंदा है। अंकल मेरी बात सुनिए। सुमन जी ने कुछ नहीं किया, मैं जानता हूं। प्लीज मेरी बात पे भरोसा कीजिए। भरोसा और तुझ पर? तू देगा इसकी गारंटी? तू जो खुद 6 महीने में इसे छोड़ने वाला है। क्या?
गया मैं। ना ये पिद्दी चुईया मुझे और भूमि को देखती, ना इसे यहाँ लाना पड़ता, और ना ये बारात यहाँ पे आती, और ना ये सबको बता देगी इसमें क्या देखा है। उसको बंद करके देखता हूँ क्या हो रहा है बाहर। ये क्या कह रहे हैं आप? 6 महीने में मुझे छोड़ने वाले मतलब? पापा के कहने का मतलब है कि 6 महीने से ज्यादा तुम जैसी लड़की के साथ शादी टिक ही नहीं सकती। देविका भाभी, 6 महीने तो क्या, 6 मिनट के लिए भी आप मुझे और नेताजी को अलग नहीं कर सकते। जितना ज्यादा आप कोशिश करेंगी ना हमारे बीच में लड़ाई करवाने की, हमारा रिश्ता उतना ही ज्यादा मजबूत होता जाएगा। आप हमें अलग नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जहां नेताजी वहां मैं। वो तो चाची की आवाज है, मतलब वो आसपास है, पर उन्हें मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी? चाची की आवाज यहीं से आ रही है, क्या करूं? बकवास बंद कर। सुमन, मुझे पता है मेरी रेवा तुम्हारे पास है। बताओ कहाँ है रेवा? भाभी, मैं कितनी बार आपको बोलूं कि रेवा को मैंने किडनैप नहीं करवाया। जूता? ये तो रेवा का शू है। इसका मतलब मेरी रेवा को गुलशन ने किडनैप किया है। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ओह नो, इस पागल पित्ती ने क्या कर दिया? मर पाएगी मुझे ये। अभी सबकी सब फौज ऊपर आ जाएगी। हाँ जाएगी। चुप 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 चुप। ना तुम मुझे और भूमि को देखती है, ना मुझे किडनैप करना पड़ता। ये सब तेरी वजह से हुआ, समझी? अब चुप बैठ। तो क्या करूं इसका? चुप चुप चुप। अब क्या बोलना चाहती है चाट वाली? अगर रेवा यहाँ नहीं है तो उसका जूता यहाँ कैसे आया? जादू से? अंकल जी, हाथ छोड़िए मेरा। ये जूता ऊपर की खिड़की से आया है, जहाँ गुलशन भी रहता है। रेवा, 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 रेवा। गुलशन, दरवाजा खोल।
गुलशन, मुझे पता नहीं वो तेरे साथ तेरा खून कर रहा था। गुलशन, गुलशन, दरवाजा खोल। गुलशन, सुमन जी पीछे पीछे हटिए। भैया आ जाओ। रेवा, 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 रेवा कहाँ हो तुम? रेवा, रेवा, मैंने स्टोर रूम में भी चेक कर लिया, हर जगह चेक कर लिया, रेवा कहीं भी नहीं है। रेवा